अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वॉशिंगटन तेहरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान के वरिष्ठ नेता और संसद की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को बेहद कड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि आखिरकार अमेरिका को ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे, ईरान के संसाधनों को रिलीज करना होगा और क्षेत्र से अपनी मौजूदगी खत्म करनी होगी। अजीजी ने यहाँ तक दावा किया कि अमेरिका को एक दिन ईरान से माफी मांगकर क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका डिप्लोमेसी की भाषा को नहीं समझता, इसलिए प्रतिबंध हटाने या ईरान के संसाधन रिलीज करने जैसे कदम वह आसानी से नहीं उठाएगा। लेकिन अजीजी के मुताबिक ईरान अपनी ताकत के जरिए अमेरिका को इन फैसलों के लिए मजबूर करेगा। अब इस बयान का समय भी काफी अहम है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की बात कर चुके हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी संकेत दिया है कि तेहरान के खिलाफ और कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है जो ईरान को आर्थिक मदद या व्यापार का रास्ता उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि ऐसी रणनीति से वह पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ट्रंप की नई आर्थिक धमकी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह रणनीति कोई नई बात नहीं है। ईरान पहले भी इस तरह के दबाव का सामना कर चुका है और वह अभियान सफल नहीं हुआ। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि यह वही पुरानी कहानी है, बस इस बार किरदार अलग है। यानी तेहरान का संदेश साफ है, सिर्फ आर्थिक दबाव बढ़ाने से ईरान अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। लेकिन इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है। पेजेश्कियन ने युद्ध खत्म करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान को बातचीत कमजोरी की स्थिति में नहीं बल्कि ताकत और सम्मान के साथ करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ईरान अपने हितों की रक्षा करते हुए समझौते के रास्ते से युद्ध खत्म कर सकता है तो संघर्ष को लगातार जारी रखना जरूरी नहीं है। पेजेश्कियन ने अमेरिका के साथ हुए हालिया समझौते का भी बचाव किया। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इस समझौते को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिली है। साथ ही उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि बातचीत के दौरान ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया या अमेरिका के सामने बड़ी रियायतें दे दी। पेजेश्कियन का दावा है कि समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे ईरान का सरेंडर कहा जा सके। उनके मुताबिक समझौते में जो प्रतिबद्धताएं हैं वे मुख्य रूप से दूसरी तरफ से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर इस वक्त ईरान से 3 अलग अलग लेकिन जुड़े हुए संदेश सामने आ रहे हैं। इब्राहिम अजीजी अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि दबाव डालने वाला आखिरकार अमेरिका ही पीछे हटेगा। विदेश मंत्री अरागची कह रहे हैं कि ट्रंप की आर्थिक रणनीति पहले की तरह नाकाम होगी। वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियन युद्ध खत्म करने और बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि अमेरिका अगला आर्थिक कदम क्या उठाता है और ईरान उसका जवाब किस तरह देता है। क्योंकि एक तरफ वॉशिंगटन दबाव बढ़ाने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ तेहरान ये दिखाना चाहता है कि वह झुकने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के साथ साथ बातचीत की संभावनाएं भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।